वेलकम एक नाज़रीन जी प्रोग्राम में असां महंगाई ते भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं, मुख़्तलिफ़ जेके एहतजाज थी रहिया आहिनि उन मामले ते भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं। प्रोग्राम में आख़िरी हिस्से में असां थोड़ी ॻाल्हि कंदासीं कश्मीर वारे मामले ते। 27 अक्टूबर गुज़री हुई, योम सियाह मनायो वियो, तमाम सियासी पार्टियुनि गॾिजी यकजहती जो मुज़ाहिरो कयो। कश्मीर में जारी मज़ालिम ख़त्म थियण घुरिजे, इहो सियासी पार्टियुनि जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसिलो आहे, मुत्तफ़िक़ा राय आहे, मुत्तफ़िक़ा एजेंडो भी आहे। इन मामले ते भी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कश्मीर वारो मामलो आख़िर किथे पहुतो। 5 अक्टूबर जे इक़दाम खे भी 2 साल गुज़री विया आहिनि, अञा ताईं उन मामले खे हाईलाइट छो न आहे कयो वियो आहे त आलमी बिरादरी छो ख़ामोश है, जो भी असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सवाल ये है कि कश्मीर का मामला आखिर कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि सियासी पार्टियां इस मामले पे हमने देखा है कि इकट्ठी हैं, यकजा मौक़िफ़ है, चाहे हुकूमत की हो या अपोजिशन की। लेकिन आप नहीं समझ रही कि इस दौर में वो इक़दाम हो गए कश्मीर में, वो 5 अक्टूबर का इक़दाम भी हो गया जो शायद माजी की 70 साल दौरे हुकूमत में नहीं हुए थे। क्या वजूहत हैं इसकी? तो जो वजह मुझे लगती है वो हमारी हुकूमत की कमज़ोर सफारतकारी है और इंटरनेशनल रिलेशन के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और 370 का आर्टिकल जो अभी वायलेट हुआ मकबूजा कश्मीर में, इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि ये माजी में कभी नहीं हुआ। किसी हुकूमत के दौर में भारत की जुर्रत नहीं हुई कि वो मकबूजा कश्मीर को इस तरह गासिबाना कब्ज़ा करने की इस तरीके से कोशिश करे। इमरान खान साहब की ये बहुत कमज़ोरियाँ हैं, सफारती तौर पर ये बिल्कुल कमज़ोर या बिल्कुल नालायक या बिल्कुल फेल हो चुके हैं। मैं ये समझूंगी कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ बड़ी ज़्यादती की इस हवाले से कि वो इनका केस अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर सके। लेकिन आर्मी बिरादरी का क्या सीन है इसमें? आर्मी बिरादरी क्योंकि जब करारदादें हमने पेश की थी कश्मीर के हवाले से तो उन करारदादों पे अमल होना था जो कि हम नहीं करा सके। हमारी माजी की हुकूमत में फिर भी ये किया कि चलो इतना वायलेशन नहीं हुई है जो आजकल हो रहा है। आप देखें कितने अरसे से लोग वहाँ पे एक जेल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बंद हैं। उनको अब रिसेंटली जो पाकिस्तान मैच जीता था वहाँ पे कुछ बच्चों ने पाकिस्तान का परचम उठा के नारे मारे, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उन पर तशद्दुद किया, उनको रिहा नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें कि जो दिन ब दिन एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रही हैं और कश्मीर की आवाम मायूस हो रही है इमरान खान से। वो ये समझते हैं कि ये हमारा केस हार चुके हैं। आपके ख्याल में कश्मीर की आवाम ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि आलमी बिरादरियों से भी मायूस हो रही है? वो जो अमन के पैरोकार थे, 5 मुल्क थे, बड़े से ताकतवर ममालिक थे जिन्होंने खामोशी का मुजाहरा किया, आपके ख्याल में वो भी बड़ी जिम्मेदार हैं इस मामले में? बिल्कुल, हमारा केस लड़ने वाला पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इमरान खान साहब हमारे वकील हैं। ये उनकी खामी है, ये उनकी कमजोरी है कि वो सफीर हैं। उनको वही वाली बात है ना, वो सफारतकारी में फिर कमजोर हो गए, बहुत नालायक, बहुत उन्होंने ब्लेंडर किए कश्मीर के हवाले से कि वो अपने हमारे मामलात हमारा केस अच्छे तरीके से लेने चाहिए थे कश्मीर के स्टैंड पे कि ये मामलात स्टिल डाउन रुक जाते और कश्मीर में 5 अक्टूबर जैसा इक़दाम हुआ वापस लिया जा सकता था। एक मेरी सजेशन है कि किसी भी कश्मीरी शख्स को डायरेक्टली दिया जाए कि वो इंटरनेशनल लोगों से कांटेक्ट करें, अपना केस पोर्ट्रे करें, बिकॉज वो अपना केस ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। ये नहीं तो इमरान खान साहब को इंटरनेशनली तमाम जितने भी एम्बेसडर से मुलाकातें करवानी चाहिए थी, अपने जो भी इनके हम पल्ला जो लोग हैं उनसे करवानी चाहिए थी, एम्फसाइज करना चाहिए था, प्रेशर देना चाहिए था, जो ये देने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और असर यही दिया जा रहा है कि ये खुद वहाँ पे बैठ के डील करके आगे इन्होंने डील किया, कश्मीर का सौदा किया। लेकिन आप नहीं समझते जो मोदी जैसा डिक्टेटर गुजरात जैसे वाकयात पर अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई, उससे हम तवक्को कर सकते थे कि पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठाता और वो फौरन उस पर हल कर लेता? सफारती स्किल है कि आप उनको कैसे उस पेज पे लाते हैं कि वैसे को वायलेशन ना करें। वो टेरिटरी जो है ऑलरेडी कंट्राडिक्शन है उसमें हैं काफ़ी सारे, तो आप कैसे इसको वायलेट कर सकते हैं? फिर इनको रोला रप्पा डालना चाहिए था, इनको शोर शराबा करना चाहिए था, इंटरनेशनली इनको अपना केस स्ट्रांगली पोर्ट्रे करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा अहम तरीन काज है। हम 70 साल से लेके कश्मीर के मामले पे पाकिस्तानी अवाम बड़ी एफिलेशंस रखती है और उस पर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती है। बज़ाहिर क्योंकि तनकीद का निशाना इस लिहाज से तो हुकूमत बन रही है कि 5 अगस्त जैसा इक़दाम इसी PTI के दौरे हुकूमत में हुआ। फिर ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर शायद सफारतकारी या बेहतर खारजा पॉलिसी होती तो इस इक़दाम को वापस लिया जा सकता था। तो आपके ख्याल में कि मोदी जैसे डिक्टेटर के होते हुए इस तरह के जो इक़दाम भारत ने उठाए उनको वापस कराने में पाकिस्तान को और ज़रा हार्ड वर्क करना पड़ना था या करना चाहिए था? तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की तरफ से आपको याद होगा कि लंदन में सुल्तान महमूद
صاحب کی طرف سے ایک مارچ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ خان صاحب نے خود مختلف سفارتی جو تعلقات ہیں جتنے اپنے حساب سے انہوں نے کوشش کی کہ سفارتی تعلقات استعمال کر کے بھارت کے اوپر پریشرائز کیا جائے. اب عمران خان وہ بندے نہیں ہیں جو وہ اپنے فیملیز کی شادیوں کے اندر مودی صاحب کو بلاتے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر مودی اور مودی کے جو RSS کا جو نظریہ ہے وہ نہ صرف پاکستانی کو بلکہ مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہی. اس ٹائم آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں جگہ جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں مسجد کو پھر شہید کر دیا گیا. تو بابری مسجد کا کیس کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا, تو یہ ان سب کے پیچھے RSS کا نظریہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ RSS کے لوگ جب تک ہندوتوا سوچ انڈیا پر مسلط ہے تو وہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے گی. ہم انسان ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو لے کے ہم انڈیا سے جنگ تو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کوشش عمران خان کی طرف سے کی گئی UN کے اندر ہر جگہ پہ خان صاحب نے کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین انداز میں کی ہے. مزید اسٹرانگ موقف عالمی برادری تک لانے کے لیے اپوزیشن کو ساتھ ہونا چاہیے, یا جیسے ہے آپ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ اس معاملے پہ ہم ساتھ ہیں حکومت کے, تو بائی اسٹینڈ بائی نیچر پریکٹیکلی ان کو دونوں کو کیا کرنا چاہیے, حکومت اور اپوزیشن کو مل کر عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اٹھیں. یہ اقدام ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اس کو روکیں. پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہیں جو سب کشمیر کو بہت بہترین انداز میں سپورٹ کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے اندر اس ٹائم عمران خان کی حکومت جب سے آئی ہے تمام دوسرے ممالک کے اوپر پاکستان کا ایک اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ وہ CPEC کے حوالے سے ہی دیکھے جائے تو اس کے علاوہ بھی جو ابھی افغانستان کا ایشو ہوا اس کے اندر پاکستان نے کس طریقے سے انڈیا کے جو مقاصد تھے ان کو چکنا چور کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کا اثر رسوخ بڑھے گا, اور اگر پاکستان کے جو پولیٹیکل جماعتیں ایک پیج پہ رہیں تو اس مسئلے کا حل انشاءاللہ بہت عنقریب بہت بہترین طریقے سے نکلے گا. صحیح, بہت بہت شکریہ ظفر. ناظرین اج پروگرام میں زوبیہ خورشید ऐं ظفر बल्ती के तहरीकनि साहब जा अॻवान पीपल्स पार्टी जा अॻवान उहे असां गॾु मौजूदु आहिनि. प्रोग्राम में असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं महांगाई जे हवाले सां. इन सां गॾु इन प्रोग्राम में असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं कश्मीर वारे मामले ते, ऐं आख़िर में जेको अहम तरीन कश्मीर जो मौज़ू उन ते बि इज़हार ख़्याल मालूम कयोसीं. जेके सियासी धरना एहतजाज जी जेकी सूरत हाल आहे, गिणती जो सूरत हाल आहे, ऐं अफ़ाम और तफ़हीम सां मामला हल थियण जो इशारो हुकूमत जी तरफ़ां मिली रहियो आहे, उन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं. इन सां गॾु पंहिंजी मिज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ थींदासीं.